अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ ट्रेन का सफ़र। और मैं तकरीबन आज खुद भी 5 साल के बाद ट्रेन में सफ़र करने जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तैयारी कर ली है। तो मैंने कैजुअल वेयर ही पहने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। तो फिर वहाँ पर जाकर जहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच कर ही हम चेंज वगैरह करेंगे, अपने न्यू ड्रेसेस पहनेंगे। बच्चों के भी ये देखें मैंने कैजुअल वेयर ही रखे हैं। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफ़र है क्योंकि हम लाहौर से मियांवाली जा रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेन है शाम के 9 बजे और ये सुबह-सुबह ही मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है, पैकिंग वगैरह भी कर ली है। और इस वक़्त शाम के 4 बज गए हैं और मैंने ये ट्रेन में खाने के लिए चीज़ें वगैरह भी मँगवा ली हैं। तो हम काफ़ी बड़ी फैमिली जा रहे हैं, तकरीबन हमने 11 बर्थ लिए हैं और 7 बच्चे तो हमारे एक्स्ट्रा में हैं। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी साथ लेके जाने के लिए। हम डिफरेंट फैमिलीज़ मतलब मेरी नंद और मेरी जेठानी वो भी कुछ लाएँगे अपना-अपना, और मैं ये पुलाव बना रही हूँ। हमारी फैमिली में जस्ट मेरी मदर इन लॉ हैं, एक देवर हैं और 2-4 बच्चे और मैं बस, और मेरे हस्बैंड तो घर ही हैं। मेरा एक बेटा भी घर ही रहेगा मेरे हस्बैंड के पास। तो यहाँ पे फाइनली हम निकल चुके हैं। मैंने अपना बैग पकड़ लिया और हम रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं। ये देखिए मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और हम यहाँ पर स्टेशन पहुँच गए थे। तो स्टेशन पहुँच कर मैंने सोचा चले आप लोग को थोड़ा सा लाहौर स्टेशन दिखाया। तो मेरी बेटी यहाँ गिर गई है और यहाँ पे आप लोग हमारा सामान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा लोग। इस वक्त 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और मेरे पैरों ने दे दिया था जवाब। सो मैंने अपने शूज़ निकाल के पहन लिए हैं ताकि अगला सफ़र मेरा हैप्पीली जा सके। तो यहाँ पर मेरी बेटी बोल रही थी मैंने भी अपने शूज़ दिखाने हैं। यहाँ हम स्टेशन पर बैठ के खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं। तो इंजन आया था, हमने समझा शायद ट्रेन आ गई है, लेकिन नहीं, ये हमारी भूल थी, ये कोई और इंजन था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना समोसे खाए जाएँ, स्टेशन के साथ पी जाए बोतल। फिर मैंने यमी यमी समोसा खाया, बोतल भी, और इसके साथ ही हमारी ट्रेन आ गई थी। ट्रेन हमने जिसमें जाना था वो ख़राब हो गई थी। फिर कराची से आई हुई सर सैयद एक्सप्रेस में हमें बिठा दिया गया था। वैसे वो थोड़ी सी गंदी थी क्योंकि अभी आई थी कराची से। तो वैसे यहाँ पर हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और बच्चों को हमने बिठा दिया है सबसे ऊपर वाले बर्थ पे ताकि हम नीचे इजीली बैठ सकें। तो ये जो सामने मेरी बेटी आप लोग को हाई बोल रही है 2 जुंडियाँ करके। ट्रेन में बैठती ही हमें ज़ोरों की भूख लग गई थी। और ये देखें बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि हमारी ट्रेन 9 बजे की थी, लेकिन तकरीबन 9:30 बज गए थे हमारी ट्रेन को चलते चलते। और बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी, मुझे आइडिया नहीं था। तो यहाँ पर ये मिक्स वेज राइस मेरी जेठानी लेके आई थी, मैं लेके गई थी चिकन पुलाव, और यहाँ पर क्रीम चाट लेकर आई है मेरी नंद। तो हम सब ने मिलकर ही खा लिया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनी हुई थी और मैंने भी बहुत अच्छे राइस बनाए थे। अपनी तारीफ़ें तो मैं हमेशा ही खुद करती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खाए हैं राइस, साथ में मैं थोड़ा सा अचार लेके गई थी और उसके बाद हम खा रहे हैं क्रीम चाट। तो यहाँ पर मैं ट्रेन में चल रही हूँ और बच्चों को क्योंकि आ गया है सब बच्चों को वॉशरूम, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मैं उनको वॉशरूम लेके जाऊँ। तो फाइनली हम वॉशरूम में पहुंच गए थे। तो मैंने सोचा आप लोग को ट्रेन का वॉशरूम दिखाया जाए। वैसे काफ़ी क्लीन वॉशरूम था, बस इसका नल टूटा हुआ है। देखिए साबुन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि चलें ड्रेसिंग टेबल आई मीन टू मिरर दिखाया तो आप लोग को फ्लैश भी दिखा दूँ, ये भी साफ़ ही थी। तो यहाँ पर ये हमारे हमसायों का कैबिनेट था जो मैं दिखा रही थी। तो हम वो देखें कितना साफ़ था और हमारा देखें कितना कचरा फैलाया हुआ है क्योंकि माशाल्लाह से हम फैमिली इतनी बड़ी थे कि हमारा सामान भी इतना ज़्यादा था। हमने वहाँ से 3 से 4 दिन स्टे करना है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो मियांवाली में मेरी नंद का घर है और उसके बेटे का हकीका है, तो उस पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ सबको चीज़ें बांट रही थी, तो हम खा रहे थे। यहाँ मुझे दूसरी बार फिर भूख लग गई है और मैं खा रही हूँ चावल। तो बाहर देखें बारिश स्टार्ट हो गई, आपको गिलास मतलब उसके गिलास पर नज़र आ रहा होगा। सब ही सो चुके हैं तकरीबन, पर मैं यहाँ पर नहीं सो सकती। मैं इसलिए नहीं सो सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना मुझे सोने नहीं देते, ना तो उनको पूरी रात नींद आती है और ना वो मुझे सोने देते हैं। तो मैं इस वक्त जाग ही रही थी, तो सबकी वीडियो बना रही थी और ऐसे ही सोच रही थी, इंटरनेट तो आ नहीं रहा था। तो ये आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखें बर्थ ये सेंटर में से भी सीट खुल जाती है। और उसके बाद ये हमने कर्टन ये देखें लगाया हुआ है, खेस का ही बनाकर कर्टन लगाया हुआ था। तो इसके बाद ये मैं आप लोग को दिखा रही थी कि यहाँ पर हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए, मैं दरवाज़े में आई थी तो हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया था। ये देखिए हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और हमसे क्रॉस किया था। ये फ़िज़ूल चीज़ें आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग को ट्रेन का सफ़र की हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बाहर बारिश हो रही थी, हमारी ट्रेन ने थोड़ी देर स्टे किया था। तो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर स्टेशन आई थिंक सरगोदा मे बी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये सरगोदा था, शायद शाम का टाइम था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमारी ट्रेन सरगोदा से भी निकल चुकी है। तो आप लोग को मैं कुछ भी अच्छा नहीं दिखा पाई क्योंकि ये रात का सफ़र था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ अच्छा मैं नहीं दिखा पाई। और मेरे साथ हुआ भी बहुत बुरा था कि घर से मैं बहुत ही जर्सी वगैरह बच्चों को भी नहीं पहनाई, खुद भी नहीं पहनी, और रास्ते में इतनी ज़्यादा सर्दी थी। एंड फाइनली मेरी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो लेटने पे मान गई है, अब शायद सो भी जाए। तो मुझे तीसरी दफ़ा यहाँ पे भूख लग चुकी है और इस वक्त मैं मिक्स वेज राइस खा रही हूँ।
यहाँ पे मैं अपनी बेटी को झूले दे रही थी, जो कि मेरी मदर इन लॉ के गर्म चादर से हमने वहाँ पे गाड़ी में झूली बांध ली थी, और साथ में मैं यहाँ पर बैठकर सफ़र एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बाकी सब तो सो ही गए हुए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि तकरीबन 1 से 2 स्टेशन पहले ही ये देखिए वो स्टेशन आया था, यहाँ पर ट्रेन ने स्टे किया था, तो काफ़ी लोग ही यहाँ पे उतर गए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि गाड़ी तकरीबन बिल्कुल ही खाली हो गई थी। ये देख लें, पहले तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, और अब तकरीबन सारी गाड़ी खाली हो गई थी। और ये सुबह के 4 बजे का टाइम है, और पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे 1 मिनट भी सोने नहीं दिया। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मियाँ वाली स्टेशन पर। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जिधर हम जा रहे हैं उन्होंने हमारे लिए एक गाड़ी भेजी है, इसमें बैठकर हम जाएंगे। तो फाइनली हम गाड़ी में बैठे थे, और यहाँ पर मेरी छोटी बेबी को सर्दी लग गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उसके बाद हम जी जा रहे हैं, और सुबह सुबह हो चुकी है, 6 बज चुके हैं। देखें यहाँ पे पहाड़ी इलाका, और इतना प्यारा लग रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी पहाड़ों में अपना एक घर बनाऊँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगर आप इससे अगली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, देखिएगा लाजमी। बाय बाय।